तेज सिंह वर्मा जी, मध्य प्रदेश से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके मन में एक भाव आ गया है कि कहीं सुना था कि भगवान जिन पे कृपा करते हैं उनका धन, परिवार और ये सब नष्ट हो जाता है। महाराज जी नहीं, महाराज जी, नष्ट इसका हो भाव जाता है नहीं, नष्ट हो जाने में बात अलग है, उनका राग नष्ट हो जाता है। नहीं तो भगवान की अम्बरीश जी के ऊपर महान कृपा थी और चक्रवर्ती सम्राट थे, पत्नी थी, पुत्र था, परिवार था। धन चक्रवर्ती सम्राट के पास कितना होगा, रानियां कई थी, पुत्र थे, और इतना भगवान की कृपा थी कि दुर्वासा जी फेल हो गए उनके आगे। भगवान कहते जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ, तो ये माया जनित है ना, उसका राग नष्ट हो जाता है। एक से एक महान भगवान के भक्त हुए जो राज परिवारों में रहे। तो हम थोड़ा भगवान की बात को समझें। धन से राग नहीं रहेगा, परिवार से मोह नहीं रहेगा, वो निष्काम रहेगा, भगवान में प्रेम करे। तो ये भगवान जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ उसको माया मुक्त कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि वो बेचारे के हाथ में कटोरा पकड़ा करके केवल भीख ही मांगने लायक बना दे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। भगवान तो कहते मैं उनके प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, शरणागत भक्त के परिवार का भी पोषण भगवान करते हैं। भगवान जो है हर इच्छा ऐसी बरसती है कि उसके अंदर इच्छा ही नहीं रह जाती है, हर इच्छा उसे पूर्ण सुखी कर देती है। वो दिल्ली वाले सेठ थी आपके सिर मुख से सुन लिया था, वो ऐसा लगा वो दिल्ली वाले सेठ को जो थे। हाँ देखो, उसमें क्या होता है कि जब प्रबल में तुम्हारा राग नष्ट नहीं हो रहा तो वस्तु का अपहरण कर लिया और तुम्हें भगवान मिल गए। 100 रुपया ले लिया, 1 करोड़ दे दिया, तो लाभ हुआ कि घाटा? लाभ हुआ ना। तो नकली रुपया हटा दिया, असली भगवान मिल गए, तो कितना बढ़िया लाभ हुआ। पर ऐसी बात अगर हम उसको समझेंगे नहीं तो भयावह लगेगी नहीं। तो ऐसा नहीं है, भगवान कृपा करते हैं। हाँ, अंतिम फाइनल में भगवान जिससे मिलना चाहते हैं उसे सारे राग हटा करके स्वयं मिल जाते हैं। अब वो 2 प्रकार से राग हटता है। जैसे मान लो कांटा लगा तो कांटा निकाल दिया, और कैंसर हुआ तो पांव कटवा दिया। अब वो कैंसर तो पांव काटना पड़ेगा ना, पर कृपा है कि नहीं उसमें? अगर पांव नहीं काटा जाएगा तो पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही भगवान पाप को नष्ट करने के लिए, बहुत प्रबल पाप को नष्ट करने के लिए थोड़ा भोग भुगा दिया, थोड़ा कष्ट दे दिया, पर अपने भक्त की रक्षा करते हैं, भक्त को दुलार करते हैं भगवान। दिवाली का वसुदेव जी, वृंदावन। जय जय श्री हनुमान। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गोकर्ण जी द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत जी के सप्ताह पारायण में महाराज जी उसमें धुंधकारी जी की कथा आती है कि उन्होंने मनन किया और बाकी उन्होंने किया तो इसलिए वो आगे चले गए। तो महाराज जी उसमें कहा गया कि ध्यान ना देने से श्रवण का, संदेह से मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकने से जाप का कोई फल नहीं मिलता। महाराज जी मनन क्या? कोई फल नहीं मिलता ऐसी बात नहीं है। कोई फल नहीं मिलता ऐसी बात कैसे? हम ध्यान न दें और जहर खा लें, कोई फल नहीं होगा? हमें बताओ, हम ध्यान न दें और जहर खा ले तो कोई फल नहीं होगा? ऐसा कैसे हो गया? हर क्रिया का फल है, हर क्रिया का फल है। अगर हम राम राम कह रहे हैं, हम ध्यान कहीं और कह रहे हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमें भगवत प्राप्ति होगी। इसका प्रमाण अजामिल है। अपने पुत्र का ध्यान कर रहा था और पुत्र का नाम था नारायण, और पुकारा नारायण, तो भगवत प्राप्ति हुई कि नहीं? उसी भागवत में लिखा है, हुई कि नहीं हुई? तो हमको एकाग्रता करने के लिए ये सावधानी कही गई है, लेकिन कोई फल नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। असत क्रियाओं का फल है तो फिर सत्क्रियाओं का फल कैसा रहे? अब ये जो बात कही गई है ये एकाग्रता के लिए कही गई है कि आप उठो, अपनी मन की चंचलता को रोको और एकाग्र होकर कथा सुनो और उसका मनन करो। मंत्र को संशय रहित होकर बिल्कुल भगवत भाव से जपो। जो जाप कर रहे एकाग्रचित होकर के करो। ये सावधानी के लिए कहा गया है, नहीं तो भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे अनख से, चाहे आलस्य से, निश्चित परम मंगल होगा। भगवान की कथा कान में जा रही है और तुम मनन नहीं कर रहे तो व्यर्थ नहीं जा रही, तुम्हारे जीवन को पवित्र कर रही है, तुम्हारे समय को सार्थक कर रही है। लेकिन विमान नहीं आएगा। विमान धुंधकारी के लिए आया ना,
तो विमान नहीं आएगा, लेकिन जाओगे वही अंतिम समय। तुम विमान की बात, तुरंत विमान तो नहीं आएगा कि कथा सुनियो विमान आ गया, लेकिन जब मरोगे तो भगवान को ही प्राप्त होगे। हमारी बात पर संशय मत करना जी। महाराज जी, मनन की क्या प्रक्रिया रहेगी? जैसे हम भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को सुना तो उसका मनन कर रहे कि पूतना आई, अपने स्तनों में विष लगाए थी और भगवान पालने में पड़े हैं बाल गोपाल। अब हम भावना में अपने बाल गोपाल देख रहे हैं। पूतना आई, बाल गोपाल को उठाया, भगवान आंख मूंदे हुए थे। अब हम ये जो चिंतन कर रहे हैं इसी को मनन कहते हैं। जो लीला सुनी उसका मनन कर रहे हैं, एकांत में बैठ के चिंतन कर रहे हैं। तो मनन चिंतन क्या है? वो मार्जन है, हमारे मन को निर्मल करता है, और निर्मल मन ही परमात्मा की प्राप्ति करता है। लेकिन भगवान की कथा सुनना, मंत्र जप करना, नाम जप करना, एक कभी व्यर्थ नहीं हो सकते। हमारी बात सुन लो, मन लगे चाहे ना लगे। महाराज जी, जब मनन करते हैं तो उस वक्त भी क्या नाम जप चालू रहना चाहिए? वो तो अपने आप उन्हीं का मनन हो रहा है, तो नाम जप तो देखो, मन में दो सामर्थ्य है, वो एक साथ दो काम कर सकता है। जैसे आप यहाँ बैठी भी हैं, वो अंदर अंदर कुछ और भी चल रहा है। जहाँ कुछ और चल रहा है वहाँ नाम चला लो और मनन करो लीला का, दोनों काम हो जाएंगे। भगवान का नाम भी जप होता जाएगा और लीला चिंतन। और जब गाढ़ लीला चिंतन होगा तो फिर नाम जप नहीं चलेगा, फिर उसी में डूब जाएंगे, और डूबना ही सब भजन का फल है। शिवानी जी, मध्य प्रदेश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका प्रश्न का सार है कि महाराज जी कह रहे हैं कि कुछ भक्त तो कष्टपूर्ण दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं, या और कुछ भक्त मस्ती से मस्त होकर भगवान का भजन कर रहे हैं, कुछ भीषण सर्दी में हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, कुछ 56 भोग कर रहे हैं। महाराज जी, ऐसे अलग अलग वृत्तियां ठाकुर जी के द्वारा ही या भगवान के द्वारा ही प्रेरित होती हैं, या उनका कोई प्रारब्ध होता है? देखो, जैसे इसमें प्रारब्ध नहीं, इसमें तपस्या प्रधान होती। जैसे जो तप प्रधान है वो शरीर को कष्ट देंगे, सर्दी गर्मी बरसात ये सब सह रहे हैं, ये बाहरी कष्ट है। और जो आंतरिक तप प्रधान है, आपको बाबूजी की तरह रहते नजर आ रहे हैं, लेकिन काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं, इन भीतरी शत्रुओं के आक्रमणों को सह रहे। तप तो दोनों को करना पड़ता है। एक का तप दिखाई दे रहा है कि वो घर बैठा हुआ है, सर्दी सह रहा है, गर्मी सह रहा है, तो एक है चक्रवर्ती सम्राट महान भक्त अम्बरीश जी, और दुर्वासा जी क्रोधित होकर कृत्या प्रकट कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे ही खड़े। हमें लगता है बाहरी तप से श्रेष्ठ है आंतरिक तप, और आंतरिक तप का फल है भगवान का सतत स्मरण। और जिसका भगवान का सतत स्मरण हो रहा है तो उसकी स्थिति रहती है, महलों में राखो चाहे झोपड़ी में बास दो, आपकी जैसी रुचि हो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जैसे रखो, शरीर के रहने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मन राखो जहां कृपा निधाना। बाहरी तप का फिर फल क्या है? तप लोक बना हुआ है ना भाई, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। तो तपस्या करो तो तप लोक जाओ, और प्रेम से भगवान का भजन कर रहे हो तो भगवान के धाम जाओ जो सबसे ऊपर है। तो अलग अलग भावनाएं हैं, कोई तप प्रधान है, कोई अष्टांग योग प्रधान है, कोई भाव प्रधान है, कोई प्रेम प्रधान है, कोई कर्म प्रधान है। तो सबके लिए भगवान ने अलग अलग साधन रख दिए, कर्म योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, भक्ति योग अलग अलग रख दिया है। जो जैसे स्वभाव वाला है वो वैसे। जैसे कुछ संतों की रहनी है दिगंबर, कुछ संतों की रहनी तपमय, और कुछ संत आपको राजा महाराजाओं की तरह दिखाई देंगे, लेकिन अंदर की स्थिति का भाव समझ पाना बड़ा कठिन है। हो सकता है हिमालय में बैठे हुए तप करने वाले की जो आंतरिक स्थिति है उससे ज्यादा स्थिति उस महापुरुष की हो। जैसे श्री सुखदेव जी लंगोटी भी नहीं पहनते थे और जनक जी सिंहासन पर बैठते थे, लेकिन सुखदेव जी के गुरु जी जनक जी हैं। ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ परम ज्ञानी महात्मा जनक जी राजा हैं, और श्री सुखदेव जी के शरीर में एक लंगोटी भी नहीं है। इतना विरक्त महापुरुष एक राजा का शिष्य बनता है, परम ज्ञानी जनक जी। तो इससे तारतम्य नहीं लगाया जा सकता कि श्रेष्ठ कौन है। महाराज जी, फिर कर्म बड़ा या धर्म? धर्म से ही कर्म जो किया जाता है वो बड़ा होता है। अगर केवल
कर्म की बात करो और धर्म नहीं लोगे तो वो अधर्म हो जाएगा। धर्म से युक्त कर्म किया जाए वो बड़ा है। धर्म से युक्त आपका जो धर्म है उसके अनुसार कर्म कीजिए। जैसे अपनी पत्नी को तो वो धर्म है और दूसरी माता बहन को वो अधर्म हो जाएगा। कर्म एक ही है, धर्म से युक्त था और वो अधर्म से युक्त हो गया। तो जो धर्म से युक्त कर्म है वही वास्तविक कर्म है, और जो धर्म से युक्त नहीं वो अधर्म है, वो कुकर्म है, वो अधर्म है। सुनील शर्मा जी राजस्थान से। जी, नमस्कार। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से हमारे शहर में नित्य प्रभात फेरी व घर घर जाकर श्री राधा नाम संकीर्तन करते हैं महाराज जी। महाराज जी, इनका एक दो प्रश्न है महाराज जी। जैसे घर घर जाकर नाम संकीर्तन करते हैं तो उसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? पहली सावधानी रखनी चाहिए कि भेंट नहीं लेना चाहिए। दूसरी सावधानी ये रखनी चाहिए कि कहीं हमारा किसी माता बहन के प्रति गलत भाव ना हो जाए। और तीसरी सावधानी ये रखनी चाहिए कि सब में भगवत भाव करना चाहिए। बस इतने से हो जाएगा। वो अगर भोजन पवा देते हैं तो पा लेना चाहिए, प्रसाद दे देते हैं तो ले लेना, क्योंकि भोजन प्रसाद ठाकुर जी को भोग लगा के अगर हमें देते हैं तो हम ले लेते हैं, उसे पा लेते हैं। अगर वो नहीं तो हमें फिर वहाँ कुछ नहीं लेना चाहिए। भोजन के लिए ना जी, वैसे हमने आपकी कृपा से मना ही कर रखी है जी। हाँ तो अच्छा है, पर अगर प्रसाद दे तो अपमान न करे। दिन का प्रसाद। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो और निष्कामता उत्तम बात है, बहुत सुंदर बात है। भगवान के नाम कीर्तन से समस्त जगत को पावन करने की सामर्थ्य प्रकट हो जाती। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। भगवान को प्रणाम करना, भगवान का नाम कीर्तन करना, ये सब जगत मंगल के लिए। आपका मंगल तो होगा ही, हजारों का और मंगल होगा। जो प्रभात फेरी है ना, सुबह सुबह सबके कानों में राधा वल्लभ नाम, हरिवंश नाम, राधा नाम पड़ता है, हर जीव का मंगल होता है और उसका पुण्य आपको प्राप्त होता है। क्योंकि सैकड़ों लोगों के कानों में नाम पहुंचा, उनके पाप नष्ट हुए, तो आपका जरूर मंगल। बहुत उत्तम बात जी। इनके एक दो और समाधान थे कि घर परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो प्रभात फेरी में जा सकता है? बिल्कुल प्रभात फेरी जा, बिल्कुल नाम कीर्तन करना चाहिए। इसमें कोई कथा कीर्तन तो और किया जाता है। जब कोई पधार जाता है तो भगवान की, जैसे गरुड़ पुराण की कथा है, नाम कीर्तन ये तो किया ही जाता है। तो नाम कीर्तन और प्रभात फेरी कभी नहीं रोकनी चाहिए, कोई भी पधार जाए, इसमें कोई फर्क नहीं। महाराज जी, क्या माताएं बहनें मासिक धर्म के दिनों में प्रभात फेरी में जा सकती? प्रभात फेरी में जा सकती हैं, नाम कीर्तन कर सकती हैं, बस तुलसी की माला नहीं चला सकती, ग्रंथ नहीं छू सकती, रसोई नहीं बना सकती, ठाकुर सेवा नहीं कर सकती। और बकाया नाम जप कर सकती हैं, जो पद याद है वो गा सकती हैं, प्रभात फेरी में जा सकती हैं, ये सब कर सकते हैं। माजी, जैसे अपने रसिक जन और दीक्षित जन है ना जी, जब कोई उत्सव होता है, जैसे हरियाली तीज हो गया, हाँ हाँ पूर्णिमा होगी जी, तो वो जब प्रसादी के लिए कहते हैं, भोजन प्रसादी के लिए, तब वहाँ पा लेना चाहिए। हम तो इसलिए पाने की बात कहते हैं कि हम जहाँ कीर्तन करने जाएंगे तो वहाँ हमारे ठाकुर जी जरूर होने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। मतलब उनके घर में नहीं है तो अपने छवि ले जाए, अपने ठाकुर जी विराजमान। तो अब जो हमारे ठाकुर जी को भोग लगाएगा वो भोग हम पा सकते हैं, वो भरपेट भी पा सकते हैं। अगर हमारा कोई प्रिय गुरु भाई है, कोई प्रियजन है और हमें पवाता तो हम पा लेते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, क्योंकि ये जीवन भगवान का है। अर्थ नहीं लेते, भेंट नहीं लेते। हाँ हाँ, बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर कार्य है और ऐसा सबको करना चाहिए अपने अपने नगर मोहल्ले गांव में, जिससे मंगल हो। आजकल कहाँ नाम कीर्तन, कहाँ ऐसे लोग शराब पी करके गाली गलौज करके नालियों में पड़े रहते हैं, ऐसे आचरण बढ़ रहे हैं। अब नाम कीर्तन करना, भगवत चर्चा करना, है तो बहुत कठिन बात हो रही है। जी, आप तो 24 घंटे में 24 मिनट कहते हैं जी, सुबह पर बात फिर यही घंटे निकलते। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। अच्छा, संकीर्तन के साथ वाद्य यंत्रों के, हाँ बहुत सुंदर, बहुत। महेंद्र कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सेना में सेवा करने पर हमेशा आदेश का पालन करने की आदत सी बन गई है। अब अपनी इच्छा से कार्य नहीं कर पाता, एक भय सा लगा रहता है कि पूर्ण होगा या नहीं। आत्मविश्वास महाराज जी कम हो गया, कैसे इसको मजबूत करूं? संत का आश्रय ले लो। वहाँ साहब का आश्रय लेते थे, यहाँ साहब के बंदे का आश्रय ले लो। सबसे बड़ा साहब ठाकुर है और उसके किसी संत को गुरु बना लो और उनकी आज्ञा के अनुसार चलो तो सब बात बन जाएगी। क्योंकि भरोसा गुरु चरणों का, पार वो करेंगे मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हमें तो जो आदेश है मैं उसका पालन कर रहा हूँ।
समझ में आ रही ना? ये तो बहुत अच्छी आदत है कि आज्ञा पालन करने का स्वभाव बन गया है। तो अगर गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया जाए तो माया पर विजय प्राप्त हो जाए। तो किसी संत महापुरुष को गुरु मानकर उनकी आज्ञा के अनुसार चलो तो मंगल हो जाएगा आपका। आयुषी चौधरी जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपका सत्संग सुनती हूँ, आपकी बातों को मन में बिठाकर शांति और खुशी का भी अनुभव कर रही हूँ। महाराज जी, नाम जप कर रही हूँ, पर कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है प्रतिकूल होने पर किसी के द्वारा। इससे बाहर निकलने, क्या नाम जप से ये सब ठीक हो जाएगा या कुछ और भी करूँ? नहीं, ठीक हो जाएगा। बस हमने ये बताया कि जहाँ गुस्सा आवे वहां से हट जाओ, वहां ज्यादा देर टिको नहीं तो फिर गुस्सा अगर कंट्रोल ना कर पाए तो कड़वे शब्द निकालने लगेगा, फिर हमारे द्वारा गलती हो जाएगी। तो जहाँ जिस आदमी से जिस स्थान पर रुकने से हमें क्रोध आ रहा हो, पहले वो इस स्थान का त्याग कर देना चाहिए, तुरंत वहाँ से हट जाना चाहिए, चले जाना चाहिए, अपनी हार मान लेनी चाहिए, अपने को डरा हुआ मान लेना। जब मान लो सामने वाला डर गया, देखो भाग गया, अपने को ऐसा मान लेना चाहिए और गुस्सा को शांत कर लेना चाहिए। अगर हम उत्तर प्रत्युत्तर देते रहेंगे तो फिर हम गाली गलौज में आ जाएंगे, फिर हिंसात्मक वृत्ति आ जाएगी। क्रोध अशांति पैदा करता है, क्रोध संपूर्ण भजन की शांति को छीन कर देता है। इसलिए हमें भजन की शांति बढ़ाना है, क्रोध को। बस यही तो लोग कहेंगे डर गया ना, देखो गया ना, बस वो उनको बड़ा बने रहने दो, अपने को छोटा। तृणादपि सुनी चेन, तभी भजन बचेगा जब हम अपने को छोटा साबित कर देंगे, नहीं तो बात बनेगी नहीं। क्रोध फिर हमारे भजन को नष्ट करता रहेगा और कभी पूज्य जनों का अपमान हो गया तो भजन होना ही भी बंद हो जाएगा। अगर अपने से पूज्य हैं, जैसे सास ससुर माता पिता, इनका अपमान हो गया तो फिर भजन नहीं होगा। फिर उस समय लगता है कि एक बार तो जवाब दे दूं, बाकी तो वो अहंकार, तभी तो कहा अपने को छोटा मान लो। अहंकार एक बार तो ये मन में आता ही है, लेकिन वो अहंकार से प्रेरित है। अहंकार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, चुप हो जाना चाहिए। कई लोगों का भाव रहता है अगर हम चुप हो गए तो ये और बढ़ जाएगा। नहीं, आप चुप हो गए तो उसको परमात्मा ठीक कर देगा। उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। जो आपका अमंगल सोच रहा है, आप चुप हो जाओगे तो उसको थप्पड़ परमात्मा का लगेगा, और आपका थप्पड़ बहुत हल्का है और उसका लगेगा तो बहुत जोर का लगता है। उसके थप्पड़ में आवाज नहीं होती, लेकिन पीड़ा बहुत भयंकर होती है। अपने थप्पड़ में तो आवाज होगी, उतनी पीड़ा नहीं होगी। ऐसी घटना घटा देगा कि सारा दिमाग ठीक कर देगा। वो बहुत बड़ा मालिक है, इसलिए उसके ऊपर छोड़ दे निर्णय और अपने को छोटा मान के खसक ले, अपना भजन बचावे, अपने शांति को बचावे, अपने आनंद को बचावे। डॉक्टर विवेक कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सफलता धन प्रतिष्ठा से प्रेरित इस दुनिया में ऐसा क्यों है कि जिसके पास सब कुछ है वो अक्सर आंतरिक अशांति से जूझते हैं, जबकि जिसके पास न्यूनतम साधन है वो आनंद? क्योंकि जितना विषय होगा उतना चिंतन भ्रष्ट होगा। जितना विषय बढ़ेगा, भ्रष्ट माने होता गिरना, जितना आपके पास सुविधा भोगी मन होगा उतने अध्यात्म से गिरेगा, और जितना त्यागी मन होगा उतने अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा। तो असुविधाजनक जो जीवन होता है उसमें कहीं ना कहीं भगवान का आश्रय रहता है, और सुविधाजनक जो जीवन होता है उसमें धन पद भोग इनका आश्रय होता है, और ये सब नाशवान है, इसलिए अशांत होना ही पड़ेगा। और अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत चित्त कहाँ सुख का अनुभव करता है? जब धन बढ़ता है तो उसमें दोष है, परस्त्री गमन, मदिरापान, द्वैत कीड़ा, झूठ बोलना, छल कपट, ये स्वभाव में आ जाता है। और अहंकार तो आ ही जाता है। जब धन बढ़ता है तो अहंकार आ जाता है और ये दोष आ जाते हैं, और जब ये दोष होते हैं तो पाप बढ़ता है, पाप बढ़ता है तो अशांति बढ़ती है। तो अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वो कहाँ से? त्यागात् शांति अनंतरम। जो त्याग परायण है उसको शांति का अनुभव होता है, जो भोग परायण है वो अशांति का अनुभव करेगा ही करेगा, क्योंकि मन कभी शांत नहीं होता भोगों से। मन भोगों के त्याग से शांत होता है, और हमें चाहिए शांति, और हम भोग भोगने में देखो कैसा चालबाज मन है। अपने धर्म से युक्त पत्नी की तरफ तो वो दूसरे की तरफ दिखाता है कि अगर ये हम भोग लें, ये भोग लें, ये भोग लें तो हम सुखी हो जाएंगे। और जहाँ मनुष्य अपने धर्म की रेखा को पार किया, बस वही अशांत, दुख, चिंता, शोक, भय ये उसे घेर लेते हैं। अब वो इतनी कामना से प्रबल हो जाता है कि इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है।
वो कभी शांति को प्राप्त नहीं होता। और जिसने धर्म की रेखा के अंतर्गत होकर भोगों का सेवन किया उसका मन शांत होता चला जाता है, क्योंकि भोगों में सुख है नहीं, एक दिन उसे घृणा हो जाएगी, उसे वैराग्य हो जाएगा यार। और अगर नवम तो फिर वैराग्य नहीं होगा, फिर वो अशांति बढ़ती चली जाएगी। जी। प्रिंस कुमार जी ये पूछ रहे हैं कि महाराज जी आप कहते हैं कि सफलता भगवत प्राप्ति है, असली सफलता, पर दुनिया बाहरी जिसके पास ज्यादा पैसा है उसे ही सफल मानती है महाराज जी। क्या सफल है, मैं बताओ क्या सफल है, क्या सफल है? अरबों रुपया बैंक के जमा रहे, मुंह बगाड़ के मर गए, शरीर यहीं छूट गया, सफलता है? चाहे जितने परिणाम में सफलता मानी जाए जिसे, उसे सफलता कहते हैं। तो परिणाम में बताओ क्या सफलता है धनी पुरुष की? महाराज जैसे बाहरी दुनिया हो तो इज्जत जैसे देखते हैं, मैं तो बाहरी दुनिया तो माया, माया सफलता है कि भगवान सफलता है? मैं तो देखता हूँ आपको तो भगवान ही सफलता है। हाँ, अंतर का हृदय शीतल है तो बच्चा सफलता ही सफलता है। और अंदर हृदय शांति को प्राप्त नहीं, जैसा इन्होंने भैया ने प्रश्न किया कि सब भोग है लेकिन अशांत है, सही प्रश्न किया। अगर परमात्म ज्ञान नहीं है, परमात्मा से प्रेम नहीं है, नाम जप नहीं है, धर्म नहीं है, तो वो कोई भी हो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। महाराज ययाति ने अपनी जवानी भोगी, अपने पुत्र की 1000 वर्ष जवानी भोगी, तब उन्होंने लिखा कि एक पुरुष को जो भगवान से विमुख है उसे संपूर्ण स्त्रियां जो धान्य वैभव सब दे दिया जाए तो भी वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। ये स्वयं का अनुभव महाराज ययाति ने लिखा श्रीमद् भागवत में। तो इसलिए भोगों में शांति नहीं है, शांति भगवान में है। भगवान को प्राप्त करना ही सफलता है, भगवान का भजन ही सफलता है, ना कि सुख वैभव धन संपत्ति कोई नहीं। जब शरीर ही नहीं जाएगा, आप सोचो शरीर ही नहीं जाएगा तो फिर हमारी सफलता क्या रही? यहाँ की क्या सफलता रही? ये मकान हमारा नहीं रहेगा, शरीर हमारा नहीं, बैंक बैलेंस हमारा नहीं, पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, तो क्या मतलब रहा यार? पूरे जीवन हाय हाय करके सब कमाया और कुछ लेके नहीं जा रहे, कुछ लेके नहीं जा रहे। और जो लेके जाना था भजन धर्म सत्य वो किया नहीं, तो असफल रहे कि नहीं रहे? असफल रहे। सफलता तो हो रही कि अब जय जयकार होते हुए शरीर छूटा और भगवान के धाम जा रहा, क्योंकि उसने पुण्य किया, तपस्या की, तीर्थयाटन किया, परोपकार किया, नाम जप किया, दूसरों के लिए प्राण त्याग दिए, जीवन धन्य हो गया। अब ऐसा कहाँ है? अब दूसरों के प्राण ले लेते हैं अपने सुख के लिए, दूसरों का धन छीनना, दूसरों की हिंसा कराना, वो चाहे जैसे धन मिले भोग मिले। धन भोग सफलता नहीं, ये अपने दिमाग से हटा दो। धन भोग सफलता नहीं है,